आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक बेहतर महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के बारे में, जो न केवल आकाश में दिखाई देगी बल्कि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार मानव जीवन पर भी अपना प्रभाव डालती है। हम बात कर रहे हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण की। यह चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, यानी उसी दिन जब होली दहन किया जाता है। ऐसे में इस ग्रहण का धार्मिक और ज्योतिष महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, तो इसे खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्रों में ग्रहण को एक संवेदनशील और प्रभावशाली समय माना जाता है। चंद्र ग्रहण की तिथि और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण मंगलवार 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लगेगा। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 से होगी और इसकी समाप्ति शाम 6:47 पर होगी। इस प्रकार चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 27 मिनट तक की होगी। चंद्र ग्रहण का महत्वपूर्ण समय। ग्रहण का खगास प्रारंभ शाम 4:34 से लेकर चंद्र ग्रहण का मध्य काल शाम 5:33 तक। चंद्र ग्रहण की समाप्ति शाम 6:47 तक। खगास अवस्था लगभग 59 मिनट तक की रहेगी। क्या भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा? भारत में यह चंद्र ग्रहण स्थान रूप से दिखाई देगा। इसका अर्थ यह है कि जब हमारे देश में चंद्रमा का उदय होता है तब तक ग्रहण लगभग समाप्ति की ओर होता है, यानी भारत में ग्रहण का प्रारंभ और मध्य काल नहीं दिखेगा, केवल ग्रहण की अंतिम अवस्था की दिखाई देगी। भारत में दृष्टि की अवधि। भारत में लगभग हिस्सों में चंद्रोदय का समय थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। इस कारण से कुछ स्थान पर यह ग्रहण लगभग 25 मिनट तक दिखाई देगा, तो कुछ स्थान पर केवल 15 से 20 मिनट तक। उत्तरी भारत के कुछ स्थान पर इस ग्रहण का थोड़ा अधिक समय तक देखा सकता है। सूतक काल की समय। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण की सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाती है। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:20 से शुरू होगा और चंद्र ग्रहण की समाप्ति यानी शाम 6:47 तक समाप्त हो जाएगी। सूतक काल में क्या न करे? कोई भी शुभ कार्य न करे, पूजा पाठ हवन से बचे, भगवान की प्रतिमा और स्पष्ट न करे, नए कार्यों की शुरुआत न करे। हालांकि इस दिन मानसिक जाप और ध्यान किया जा सकता है। ग्रहण काल में क्या करे? मंत्र जाप करे, धार्मिक ग्रंथ का पाठ एवं श्रवण करे, दान पुण्य करे, मन की शांत और सकारात्मक रखे। ग्रहण के दौरान किया गया दान सामान्य दिनों में तुलना में कई गुण अधिक फलदायक मानी जाती है। गर्भवती महिला के लिए सलाह। गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। लंबे समय तक भूखा न रहे, डॉक्टर की सलाह आवश्यक ले, मानसिक रूप से शांत रहे, किसी पवित्र मंत्र का जाप करे। डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रहण समाप्ति के बाद क्या करे? स्नान करे, घर में शुद्ध जल की छिड़काव करे, पूजा स्थान की सफाई करे, सात्विक भोजन ग्रहण करे, तामसिक भोजन से बचे। चंद्र ग्रहण डरने की नहीं बल्कि स्वयं साधना और आत्मा शुद्धि की घड़ी होती है। यदि हम सही नियमों का पालन करें और मन का शांत रखें तो ग्रहण का समय हमारे लिए सकारात्मक भी बन सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।